बंसी की धुन पे सबके दुख हरता है। आज अपना कन्हैया बड़े चमत्कार करता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या हुआ जब द्वारका मंदिर में एक पंडित ने किया छोटी सी भूल। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप पसीने पसीने हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह घटना द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी के साथ घटित हुई थी। पंडित अतुल जी पिछले 16 वर्षों से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं। दोस्तों, सुनने में तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह घटना बिल्कुल सत्य है। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूध वाले के दुकान पर माखन लेने पहुंचे, लेकिन जिसके साथ यह घटना हुई वह इस घटना से बहुत ज्यादा हैरान है। दोस्तों, मंदिर के पुजारी अतुल जी रोज भगवान श्री कृष्ण की आरती करते और प्रसाद भोग लगाते, और उनका मानना था कि श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद है, इसलिए वे रोज जाकर माखन खरीद कर लाते थे। आरती के बाद सारा प्रसाद बांट देते थे, लेकिन माखन को श्री कृष्ण के सामने ही रखा रहने देते थे, और सुबह देखते थे कि भगवान श्री कृष्ण के मुख पर थोड़ा सा माखन लगा होता था। ऐसा वे हमेशा करते थे। लेकिन जन्माष्टमी के एक दिन पहले मंदिर को सजाने में व्यस्तता ज्यादा होने के कारण वे माखन लाना भूल गए, और जल्दी जल्दी आरती करके वे फिर मंदिर को सजाने में व्यस्त हो गए। दूध वाले भैया की दुकान अभी तक खुली ही थी, लेकिन जैसे ही दूध वाले भैया दुकान बंद करके जाने ही वाले थे, उतने में ही लगभग एक 10 या 12 वर्ष का बच्चा उनके पास आता है और उनसे माखन मांगते हैं। दूध वाले भैया बोलते हैं कि पैसे लाओ और माखन ले जाओ। वो बच्चा अपनी अंगूठी निकाल कर तुरंत ही देता है और बोलता है कि अभी थोड़ी ही देर में मेरे पापा आएंगे और पैसे देकर ये अंगूठी ले जाएंगे। उसके बाद तुरंत ही दूध वाले भैया माखन उसे लाकर दे देते हैं, और तुरंत ही वो बच्चा माखन लेकर चला जाता है। पुजारी जी सोने ही वाले थे तो उन्हें याद आया कि वो भगवान श्री कृष्ण को आज माखन चढ़ाना तो भूल ही गए। फिर सोचते हैं कि अब तो दुकान भी बंद हो गई होगी। जन्माष्टमी का दिन था और सुबह जैसे ही वो मंदिर पहुंचते हैं और देखते हैं कि रोज की तरह उस दिन भी कान्हा के मुख पर माखन लगा था। ये देखकर वो बहुत हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने तो माखन चढ़ाया ही नहीं था। वो तुरंत ही दूध वाले भैया के पास पहुंच गए और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि कल एक छोटा सा बच्चा आया था, माखन ले गया और पैसे की जगह ये अंगूठी देकर गया, और बोला कि पापा आएंगे तो पैसे देकर इसे ले जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। अब पुजारी जी सब समझ गए थे और उन्होंने दूध वाले को पैसे देकर बताया कि यह अंगूठी भगवान श्री कृष्ण की है। दूध वाले भैया इस बात को सुनकर बिल्कुल हैरानी में पड़ गए, और वो अब सोचने लगे कि क्या वो छोटा बच्चा श्री कृष्ण का रूप था? यह कौन था? फिर पंडित जी ने दूध वाले भैया को सब समझाया कि वो कल रात भगवान श्री कृष्ण को माखन चढ़ाना भूल गए, तो भगवान श्री कृष्ण खुद ही दुकान से माखन ले गए और ये अपनी अंगूठी यहाँ पर देकर गए हैं। फिर दूध वाले भैया बिना पैसे लिए उस अंगूठी को वापस कर दिए। फिर पंडित जी ने उस अंगूठी को लेकर तुरंत श्री कृष्ण को पहना दिया। उसके बाद पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी कि हे श्री कृष्ण, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और आगे से ऐसी भूल मैं कभी नहीं करूंगा। दोस्तों, इसी तरह से भगवान आज भी हर समय लीला करते हैं। भगवान कहते हैं कि भक्ति में कोई भक्त कोई सेवा भूल जाता है तो मैं उसे स्वयं पूरा कर लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।